हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लाइट हिंदी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने इससे पहले पहले वाले पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता, उसके प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा इत्यादि इन सब पर विस्तृत चर्चा की है। और इस पार्ट में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि, पशुपालन, सामाजिक जीवन, रहन सहन, उनके प्रमुख देवी देवता, उनकी मोहरें, उनके मृदभांड कैसे रहे, इन पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक उस भाग को नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, ताकि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो आइए शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन के बाद देखकर यह ज्ञात होता है कि यहाँ जो कृषि थी वह अत्यधिक विकसित थी। यहाँ की मृदा अत्यधिक उपजाऊ थी। यहाँ का जो कृषि और उत्खनन के बाद जो कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की मृदा काफी उपजाऊ थी। यहाँ बाढ़ से बचाने के लिए गांव के चारों तरफ, अगर कोई गांव है तो इसके चारों तरफ दीवार बनाया जाता था। ईंट की दीवारें बाढ़ से बचाने के लिए बनाई जाती थी। बाढ़ के समय पर जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ के समय पानी खेतों में भर जाता था, और जब यह पानी खेतों से उतर कर जाता था तो यहाँ के लोग इन खेतों में बीज डाल देते थे, और अगले वर्ष पानी आने का समय होता था उससे पहले इन खेतों से फसलों को काटकर लेकर चले जाते थे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि का कार्य खेतों के द्वारा करते थे। अगर मैं कृषि के साक्ष्य की बात करूं तो कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले वह कूण के साक्ष्य मिले। कूण यानी जो हल चलाया जाता था तो उससे जो निशान बनता था, जिसको हम हल रेखा कहते हैं, उसके साक्ष्य पाए गए हैं। और राजस्थान में हल के प्रयोग को भी देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कई फसलों को उगाते थे। अगर मैं इसमें प्रमुख फसलों की बात करूं तो इसमें गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि कुल 9 प्रकार की फसलों को जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कुल 9 प्रकार की फसलों का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने ही सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। अब इसी कपास को यूनान के लोग सिंडन कहते थे। सिंडन, इसी कपास को यूनान के लोग सिंडन कहते थे। आगे हमारा है पशुपालन। अब अगर पशुपालन की बात करूं, इस सभ्यता के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि जानवरों को पालते थे। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध था वह था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड जो था इनका सबसे प्रिय पशु था। कुबड़ वाला सांड इनका सबसे प्रिय पशु था। यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली इनके भी निशान पाए गए हैं। यह हाथी और घोड़ा दोनों से परिचित थे। यह हाथी और घोड़ा दोनों से परिचित थे। यह भारतीय गैंडा, अगर बात करें गैंडा की तो यह भारतीय गैंडा से भी परिचित थे। इसका जो प्रमाण है, इसका प्रमाण आमरी से प्राप्त होता है। आमरी, अगर आप लोगों में से किसी ने मोहनजोदड़ो जो फिल्म आई है ऋतिक रोशन की, अगर उसको किसी ने देखा होगा तो आपने उसमें आमरी का नाम अवश्य सुना होगा। इसी आमरी से भारतीय गैंडे का प्रमाण प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं घोड़े के साक्ष्य की तो सुरकोटदा से यहाँ से घोड़े के साक्ष्य सुरकोटदा से मिले हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार।
अगर व्यापार की बात करूं, अपने क्षेत्र के भीतर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर, धातु, हड्डी आदि वस्तुओं का व्यापार करते थे। इन वस्तुओं का व्यापार करने के लिए किसी सिक्के का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। सिक्के या रुपये का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। उस समय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय, अगर बात करूं व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली इनके यहाँ चलती थी, जबकि सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। यह लोग पहिए से परिचित थे। व्यापार के लिए ये लोग पहिए से परिचित थे। पहिए का प्रयोग कर ये अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से लेकर जाते थे। इनका व्यापार अफगानिस्तान इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसके द्वारा यहीं से मध्य एशिया तक इनका व्यापार चलता था। हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया से भी मिले हैं, इससे पता चलता है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक भी फैला हुआ था। बंदरगाह जो कि लोथल में था, इससे ये पता चलता है कि इनके पास समुद्री व्यापार का भी विकल्प उपलब्ध था। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। अगर इनके सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की बात करूं तो हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था। यहाँ पर मातृ देवी की पूजा एवं मोहरों पर अंकित चित्र के कारण यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था। सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी आदि में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे। युद्ध प्रिय नहीं थे, परंतु यह शांति प्रिय थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय ना होकर के शांति प्रिय अधिक थे। यह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशु युद्ध और अन्य समारोह आयोजित करते थे। सिंधु सभ्यता में स्त्री गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक बताया जाता है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो हमारा अगला बिंदु है प्रमुख देवता। इनकी मोहरों पर चित्रित देवता, जिन्हें पशुपति महादेव कहा गया है, तथा हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है। पत्थरों पर अनेक प्रतीक भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा और पशु पूजा, इन सब का प्रचलन था। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं देखूं तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ वृक्ष पूजा, पशु पूजा आदि का प्रचलन था, परंतु मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी कहा है। अगर इसके आगे बात करें हड़प्पा लिपि, अब हम बात करें अगर हड़प्पा लिपि की, तो हड़प्पा लिपि सर्वप्रथम 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया गया है। किससे बताया गया है? ब्राह्मी लिपि से बताया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1873 में। इस लिपि का जो सबसे पहला साक्ष्य है वह 1853 में मिला। इस लिपि का सबसे पहला साक्ष्य 1853 में मिला, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है।
इसे पढ़ा नहीं जा सका। 1853 में मिलने के बावजूद इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, यह लिपि भाव चित्रात्मक है। अगर भाव चित्रात्मक की बात करूं तो भाव चित्रात्मक का अर्थ है कि जो दुख, सुख, क्रोध इत्यादि भावनाएं प्रकट होती हैं, उन्हीं भावनाओं को ही चित्र के रूप में उकेर दिया जाता था। इस प्रकार यह लिपि भाव चित्रात्मक है। अब अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो हमारा अगला बिंदु है माप तौल। अगर माप तौल की बात करूं तो हड़प्पाई लोग माप तौल से परिचित थे और माप तौल में हड़प्पाई लोग 16 के आवर्तकों का प्रयोग करते थे। यानी कोई चीज़ अगर उनको लेना देना था तो 16, 32, 64 इस तरह के आवर्तकों का यूज करते थे। अब अगर आगे की बात करूं इसके साक्ष्य की तो लोथल से हाथी दांत का बना स्केल प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा से तराजू के साक्ष्य मिले हैं। अगर इसके आगे बात करूं इसके मृदभांड, मोहरें एवं प्रतिमाएं, तो इनके मृदभांड जो होते थे यह गुलाबी, लाल इत्यादि रंग के थे। इन रंगों के ऊपर काले रंग से अलंकरण होता था। इस पर मछली पकड़े हुए पक्षी को दर्शाया गया है। अगर मोहरों की बात करें तो अब तक लगभग 2000 मोहरें हड़प्पा सभ्यता की प्राप्त हो चुकी हैं। और प्रतिमाओं में कुछ कांस्य प्रतिमाएं और नर्तक की प्रतिमाएं अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ प्रतिमाएं भैंसा, भेड़, गाय इत्यादि की भी मिली हैं और हड़प्पा चनहूदड़ों से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।